हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एके फिजिक्स कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। ये टॉपिक सबके मन में थोड़ा बहुत डाउट रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है। हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से इस डाउट को क्लियर करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है विद्युत विभव एवं विद्युत विभवांतर। सबको उतना बेहतर तरीके से समझ में नहीं आ पाता है। थोड़ा अगर आप ढंग से इसको समझिएगा तो एकदम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और एकदम सरल भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आपको लास्ट तक हर एक वीडियो की तरह ये भी हम आपको मक्खन करके देंगे। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं कि विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर क्या होता है। हालांकि जो 10th क्लास का अगर सिलेबस देखा जाए तो ये भी जो है, ये जो टॉपिक है ये 10th क्लास का सिलेबस में भी विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर पढ़ना है। और जो हमारा 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो यूनिट है उसमें भी हमको विद्युत विभव और विभवांतर पढ़ना है। तो दोनों ही क्लास के लिए ये टॉपिक कॉमन है। हम जनरली जो 10th 12th के लिए कॉमन टॉपिक होता है उसको अभी हम कवर करवा रहे हैं, ताकि जो एग्ज़ाम का समय चल रहा है अभी उसमें आपका जो है दोनों क्लास के लिए बेनिफिट मिल जाए। जो मतलब कॉन्सेप्ट है उसको दोनों क्लास का जो स्टूडेंट है सही तरीके से जान सके। ठीक है ना। तो इसी के साथ आज हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं कि विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। बस आप कॉन्सेप्ट जान जाइएगा तो आराम से आप किसी भी एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि विद्युत विभव और विभवांतर क्या है। ठीक है, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि मेरे लिए जो है मेरा चैनल ग्रो कर सके और आपके लिए जो है हमेशा ऐसे ही नया वीडियो ला सके, ताकि और मेरा मोटिवेशन जो है हमेशा और आगे बढ़ते रहे, ताकि हमेशा हमेशा आपके लिए और जो है इस तरह का नया वीडियो लाते रहें। ठीक है, अब जो है हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि विद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे विद्युत विभव के बारे में कि हालांकि विद्युत विभव क्या होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे विभवांतर के बारे में। देखिए, विद्युत विभव को समझने के से पहले थोड़ा सा हम लोग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। पहले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, फिर हम विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो फिर आपको बेहतर तरीके से हम आपको रिलेट करके समझा पाएंगे। देखिए, आप अपना दैनिक जीवन में देखे होंगे कि अगर हम चुंबक की बात करें तो अगर आप एक चुंबक है और मान लेते हैं कि यहाँ पे एक काटी है, ये वाला मान लेते हैं कि हमारे पास एक काटी है, तो ये चुंबक अभी इस काटी को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहा है। ये चुंबक अपनी काटी को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि चुंबक जो है इसका कुछ अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में वो अपनी वस्तु को आकर्षित कर पाता है। अगर मान लेते हैं कि ये जो चुंबक है, ये जो चुंबक है, इस चुंबक का अपना ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंदर अगर हम किसी भी लोह पदार्थ को ले आते हैं, कांटी हो, लोहा हो, कुछ भी अगर हम ले आते हैं, तो ये अपनी ये जो वस्तु है ना, ये पदार्थ जो है ना, वो अपनी ओर चुंबक आकर्षित कर लेता है। लेकिन अभी ये चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो ये जो है आकर्षण आकर्षण का गुण अभी नहीं दिखा पा रहा है। लेकिन इसी अगर कांटे को अगर हम यहाँ पे ले आते हैं तो चुंबक अपनी ओर इसको खींचने का काम करता है। तो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं? इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि चुंबक का अपना एक क्षेत्र होता है। चुंबक का अपना एक क्षेत्र होता है जहाँ पे ये अपने आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के गुण को दिखा पाता है। अगर उस क्षेत्र से बाहर ले जाए तो वहाँ पे वो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण को नहीं दिखा पाता है, नहीं दिखा पाएगा। उसी तरह से विद्युत क्षेत्र का भी अपना एक क्षेत्र होता है। विद्युत का भी अपना एक क्षेत्र होता है जहाँ पे वो अपना विद्युतीय गुण को प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई भी वायर है और हम चाहेंगे कि यहाँ से हम जो है बल्ब लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे स्विच देंगे तो बल्ब जलेगा। वायर यहाँ है और बल्ब को यहाँ रखेंगे, यहाँ पे हम किसी के साथ करंट के साथ जुड़े ही नहीं है, तो यहाँ पे बल्ब जलेगा क्या? नहीं जलेगा। कहने का मतलब ये है ना
कि जिस तरह से चुंबक का अपना एक क्षेत्र होता है जहाँ पे वो आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण को दिखाता है, उसी तरह से विद्युत का भी अपना एक क्षेत्र होता है जहाँ पे जो है वो अपना विद्युतीय गुण को दिखा पाता है। वो अपना विद्युतीय गुण को दिखा पाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी काम कर सकता है। तो वह क्षेत्र जहाँ पे विद्युत अपना विद्युतीय गुण को दिखा पा रहा है, मान लेते हैं ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र के नाम से जानेंगे। ये हम आपको विद्युत क्षेत्र के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये क्षेत्र हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ये क्षेत्र हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब समझ में आ गया आपको। विद्युत क्षेत्र समझ में आएगा तभी आप विद्युत विभव को समझ सकते हैं। विद्युत क्षेत्र समझ में नहीं आएगा तो विद्युत विभव को समझने में आपको दिक्कत होगा। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे विद्युत अपने गुण को दिखा सकता है, अपने जो है गुण को प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है ना, उसको हम लोग विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। सरल भाषा में मोटा भाषा में समझ लीजिए, काहे कि इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र का क्या मतलब है, इसकी क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, इसके बारे में हम लोग एक नया वीडियो आपको लेके देंगे। मतलब यहाँ पे एक समझ लीजिए कि विद्युत जिस तरह से चुंबक का अपना एक क्षेत्र होता है जहाँ पे वो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के गुण को दिखा पाता है, उसी तरह से विद्युत का भी अपना एक क्षेत्र होता है जहाँ पे ये अपना विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो हम अभी मान लेते हैं कि ये जो हमारा बोर्ड है ना, ये हमारा बोर्ड जो है, पूरा जो क्षेत्र है, बोर्ड का जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ये क्षेत्र जो है हमारा विद्युतीय क्षेत्र का है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे हमारा विद्युतीय क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि बोर्ड को नहीं मानते, मान लेते हैं कि ये वाला हमारा एरिया है, ये वाला हमारा एरिया जो है वो विद्युत क्षेत्र का है। ये जो हमारा एरिया है ये हमारा विद्युत क्षेत्र का है। ये हमारा अनंत है, इन्फिनिटिव। इस एरिया को, इस जगह को मान लेते हैं इन्फिनिटिव, इस जगह को मानते हैं इन्फिनिटिव। अब विद्युत विभव ये कहता है ना कि अगर हम इन्फिनिटिव में एक कूलम आवेश रखा हुआ है, इन्फिनिटिव में एक कूलम आवेश रखा हुआ है और उस एक कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर, मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम ए है। तो एक कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर लाने में, भैया अगर हम यहाँ पे एक कूलम आवेश है, इस एक कूलम आवेश को यहाँ पे लाएंगे तो हमको कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। बिना काम किए वस्तु का विस्थापन संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे एक कूलम आवेश को यहाँ तक लाएंगे तो हमको तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा ना भैया। नहीं करेंगे तो फिर एक आवेश आएगा कैसे, तो पॉसिबल नहीं है। आवेश को लाने के लिए हमको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर हम इसको डिफाइन करें तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर एक कूलम आवेश को लाने में जो भी काम करना पड़ता है वो हमारा क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। फिर से कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको बेहतरीन तरीके से हम समझा रहे हैं और एकदम आपको मक्खन करके छोड़ेंगे। फिर से आप समझिए, मान लेते हैं कि सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र का मतलब हम लोग समझे थे। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे चुंबक अपना क्षेत्र, जहाँ चुंबक अपना आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के गुण को दिखा पाता है। जैसे हमारे हाथ में यहाँ एक चुंबक है और मान लेते हैं कि दिल्ली में दूसरा चुंबक है, तो ये चुंबक और दिल्ली वाला चुंबक आपस में आकर्षण प्रतिकर्षण दिखा पाएगा, नहीं दिखा पाएगा। इसलिए नहीं दिखा पाएगा क्योंकि चुंबक का अपना एक क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र के अंदर वो अपना आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के क्षेत्र को दिखा पाएगा। अब यहाँ को एक चुंबक रखेंगे, 2 किलोमीटर बाद एक दूसरा चुंबक रखेंगे, बोले कि आकर्षित कहीं नहीं कर रहा, कहाँ से करेगा भैया, उसका अपना एक क्षेत्र होता है, उसी में वो अपना आकर्षण प्रतिकर्षण गुण का दिखा पाएगा। उसी तरह से मतलब चुंबक का जिस तरह से अपना एक क्षेत्र होता है जहाँ पे वो आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण को दिखा पा रहा है, उसी तरह से विद्युत का भी अपना एक क्षेत्र होता है जहाँ पे वो अपना विद्युतीय गुण को दिखा पाता है। ठीक है ना, तो विद्युतीय गुण को कहाँ दिखा पाएगा, जहाँ पे उसका अपना क्षेत्र के अंदर, मान लेते हैं ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र हमारा विद्युत क्षेत्र का है। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र का मतलब आप समझ गए होंगे, तो आपको विद्युत विभव एकदम आसान लग रहा होगा। विद्युत विभव क्या कहता है कि मान लेते हैं कि ये जो हमारा बॉक्स बना हुआ है ना, ये बॉक्स हमारा विद्युत क्षेत्र का है और ये जो है मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी जो है ना ये हमारा अनंत है, इन्फिनिटिव मान लेते हैं।
अब मान लेते हैं कि इन्फिनेटिव में हम लोग रखे हुए हैं 1 कूलम आवेश को, इन्फिनेटिव में हम लोग रखे हुए हैं 1 कूलम आवेश को। हम चाहते हैं कि इन्फिनेटिव में जो अनंत में 1 कूलम आवेश को रखे हुए हैं ना, उस अनंत वाला 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर हम बिंदु ए पर लेके आए, विद्युत क्षेत्र के अंदर हम लोग बिंदु ए पर लेके आए। तो अनंत से अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर हम लोग 1 कूलम आवेश को लेकर के आएंगे, तो उसमें तो हमको काम करना पड़ेगा ना, बिना काम किए थोड़ी ना आएगा। अपने दौड़ के 1 कूलम आवेश यहाँ से यहाँ थोड़ी ना आ जाएगा, तो इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। जो भी काम करना पड़ेगा ना, वो विभव के बराबर होगा। जो काम करना पड़ेगा वो किसके बराबर होगा? विभव के बराबर होगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिख के दे रहे हैं और फिर हम लोग विभवांतर को समझेंगे। डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है ना। 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है। तो विभव बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऐसे थोड़ा लैंग्वेज बना के लिखते हैं, मान लेते हैं आपके एग्जाम में भी काम आ जाएगा। ये हमारा अनंत है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र के हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा जो है विद्युत क्षेत्र है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है मान लेते हैं आर है और यहाँ 1 कूलम आवेश रखा हुआ है, यहाँ से हम इसको यहाँ पे लेके करके आ रहे हैं। तो लिखो, माना अनंत पर एक बिंदु बी है जहाँ 1 कूलम आवेश रखा गया है। अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु ए तक 1 कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य W है, तो विद्युत विभव भी बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटा में आवेश, 1 कूलम आवेश, कार्य बटा में आवेश। तो ये जो हमारा फॉर्मूला निकल करके आ जा रहा है कि विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कार्य बटा में आवेश। यहाँ पे थोड़ा हम आपके एग्जाम के थ्रू में अगर आपको दे दिया जाए 2-3 नंबर में, तो कैसे लिखेगा ये चीज हम आपको लिखा दी है कि 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। मान लेते हैं कि ये हमारा अनंत है, ये हमारा जो बॉक्स बना है ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। ये अनंत से हम विद्युत क्षेत्र के अंदर 1 कूलम आवेश को ला रहे हैं, तो 1 कूलम आवेश को लाने में जो भी काम करना पड़ेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से लिखिएगा एग्जाम में, तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। जैसे कि माना अनंत पर एक बिंदु बी है, मान लेते हैं अनंत है, अनंत पर एक बिंदु बी है जहाँ 1 कूलम आवेश रखा गया है, यहाँ पे 1 कूलम आवेश रखे हैं। अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु ए तक
अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु ए तक 1 कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य W है। यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य क्या है? W है। तो विद्युत विभव के बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटा में आवेश। ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि इसका मात्रक और विमा को पता कर लें, तो मात्रक और विमा को आसानी से पता कर लेते हैं। बस अब ध्यान से देखिए, फिर हम लोग विभवांतर को भी समझेंगे बेहतर तरीके से, एकदम आपको क्लियर मक्खन करके देंगे, बस आप अंत तक बने रहिए। तो अब हम जो समझने के लिए जा रहे हैं कि इसका मात्रक और विभव क्या हो जाएगा। मात्रक क्या हो सकता है? विद्युत विभव का मात्रक, विद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? V बराबर क्या होता है? कार्य बटा में आवेश। V बराबर होता है कार्य बटा में आवेश। कार्य का क्या मात्रक है? कार्य का ऐसा ही मात्रक मेरे भाई, अभी तक तो नहीं जानता है तो जान लो, कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, और आवेश का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है। तो जो विद्युत विभव का मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जूल पर कूलाम। इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, जूल या फिर जूल कूलाम इनवर्स लिख लो इसको शॉर्ट में, जूल कूलाम इनवर्स। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभव का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो जूल कूलाम इनवर्स होता है, जूल कूलाम इनवर्स होता है। ठीक है। अब अगर हम इसका बीमा निकालना चाहें तो क्या हो सकता है? इसका बीमा निकालना चाहें तो क्या हो सकता है? ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बीमा निकालने के लिए हम यहाँ पे कुछ काम करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम आपको जो है इसका बीमा निकाल करके दिखाएंगे। ठीक है। चलिए, तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आपका जो है बीमा यहाँ पे निकाल रहे हैं। चलिए, तो देखिए इसका बीमा क्या हो जाएगा। बीमा निकालने के लिए डायमेंशन निकाल रहे हैं हम लोग, जो है इसका विद्युत विभव का जो है बीमा निकाल रहे हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं विद्युत विभव का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, इसको हम लोग इंग्लिश में डायमेंशन फार्मूला बोल देते हैं। V बराबर क्या होता है मेरे भाई? V बराबर होता है कार्य अपॉन में आवेश, कार्य अपॉन में आवेश। तो अब हमको जो है सबसे पहले कार्य का विमा पता होना चाहिए, कार्य का विमा पता होना चाहिए। कार्य का विमा पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे बल गुना विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? बल गुना क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। F इक्वल टू ma होता है मेरे भाई। विस्थापन का जो फॉर्मूला होता है, अभी विस्थापन ही रहने दीजिए। अब देखिए कार्य बराबर, आपको एकदम हम कुछ भी रटवाने का काम नहीं करेंगे, बस आप ध्यान से देखने जाइए। अगर द्रव्यमान का बात करें तो द्रव्यमान का विमा क्या होता है मेरे भाई? द्रव्यमान का विमा होता है m, द्रव्यमान का विमा होता है m। त्वरण, त्वरण का जो होता है ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर, मीटर मतलब क्या होता है मेरे भाई? लंबाई। लंबाई को हम लोग किससे लिखते हैं? एल से। ये हमारा सेकंड है, तो सेकंड मतलब समय, समय का विमा क्या होता है? टी, टी का स्क्वायर। तो एल बटा में टी का एल बटा टी का स्क्वायर। एक बचो तो ए का जो हमारा हो जाएगा विमा वो एल बटा टी का स्क्वायर। ये हमारा विस्थापन है। विस्थापन, विस्थापन का बीमा क्या होता है मेरे भाई? विस्थापन का बीमा होता है एल। विस्थापन मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दूरी का जो
विमा होता है वो दूरी मतलब लंबाई, लंबाई का विमा क्या होता है, एल होता है। तो ये हमारा हो जाएगा कार्य बराबर एम एल का पावर में 2, ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी का पावर में -2। तो अब अगर हम लोग कार्य का विमा लिखना चाहें तो आ जाएगा एम एल का पावर में 2 टी का पावर में -2। अब आवेश, आवेश का विमा क्या होता है, इस चीज को हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आवेश बराबर, देखिए का आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा में टी। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू में टी हो जाएगा। क्यू बराबर हो जाएगा आई इंटू में टी। आई जो है वो विद्युत धारा है, क्यू जो है वो आवेश है और टी है जो है हमारा समय है। तो क्यू बराबर आवेश बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा गुना समय। तो क्यू बराबर आई मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा का क्या होता है विमा, एम्पियर होता है। समय का विमा क्या होता है, टी होता है। तो ये पे हमारा हो जाएगा ए टी। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ए का पावर में -1 ए इनवर्स हो जाएगा, एम हो जाएगा, एल का पावर में टी हो जाएगा और टी का पावर में -2, ये ऊपर चल जाएगा तो टी का पावर में -1। तो इसका फाइनली बीमा हो जाएगा ए का पावर में -1, एल का एम, एल का पावर में 2, टी का पावर में -3। तो जो हमारा विमीय सूत्र आएगा वो आएगा ए का पावर में -1, एम एल का पावर में 2, टी का पावर में -3। हम आपको एक बार फिर से इसको समझा रहे हैं, बहुतों को समझ में नहीं आया होगा। विमीय सूत्र अगर ये क्लास 11th का टॉपिक है, क्लास 11th में मात्रक और विमा निकालना अगर नहीं सीखे हैं तो आप बहुत बड़ा गलती किए हैं, क्योंकि जो मात्रक और विमा जो है ना वो क्लास 11th 12th या फिर किसी भी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उसका विमीय सूत्र आप कुछ सीखे या ना सीखे, विमीय सूत्र निकालने के लिए जरूर सीखिए, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको विमीय सूत्र निकालने के लिए एक बार फिर से इसको समझा देते हैं। अगर आप पढ़े हैं विमीय सूत्र निकालने के लिए तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कभी जीवन में विमीय सूत्र निकालने के लिए सीखे ही नहीं तो हम माफी चाहते हैं उसके लिए, ये चीज आपको अभी समझ में नहीं आएगा। आप पहले निकाला कैसे जाता है विमीय सूत्र, उस चीज को एक बार देख लीजिएगा जरूर, उसके बाद इस चीज को देखिएगा तो आपको बेहतर तरीके से ये बात समझ में आ जाएगा। फिर भी हम आपको एक बार फिर से समझा देते हैं कि इसका विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। देखिए विद्युत विभव का फार्मूला होता है कार्य बटा में आवेश। विद्युत विभव का फार्मूला होता है कार्य बटा में आवेश, जहां तक हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कार्य बराबर क्या होता है, फार्मूला कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। अब बल का फार्मूला क्या होता है, बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, और यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास विस्थापन है। अब ये जो m है ये हमारा द्रव्यमान है, द्रव्यमान का विमा क्या होता है, m ही होता है। ये त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर मतलब लंबाई, लंबाई का विमा l होता है। समय, समय मतलब सेकंड, सेकंड मतलब समय, समय का विमा क्या होता है t, तो t स्क्वायर। तो ये जो a हो जाएगा वो l बटा t स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा विस्थापन है, विस्थापन मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दूरी मतलब लंबाई, लंबाई का विमा क्या होता है, l होता है। तो इसलिए विस्थापन का हो जाएगा विमा क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें तो m और l इसका पावर में 1 है और इसका भी पावर में 1 है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए a का पावर में m इंटू a का पावर में n रहता है तो हो जाता है a का पावर में m प्लस में n। l का पावर में 1, l का पावर में 1 है तो l का पावर में 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो l का पावर में 2 हो जाएगा। तो इसलिए ये आपस में जुड़ गया तो l का पावर में 2 हो गया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 बटा a का पावर में m है तो ये हो जाता है 1 a का पावर में माइनस का m, हो जाता है a का पावर में माइनस का m। तो ये हमारा जो हो गया वो कार्य का बीमा हो गया m l का पावर में 2 t का पावर में -2। ये हम कार्य का बीमा निकालिए, कार्य का बीमा निकाल लिए, ठीक है ना। तो इसके साथ आपको कार्य का बीमा भी निकालने के लिए सीख गए होंगे। अब जो है आवेश का बीमा, आवेश का बीमा सूत्र कैसे निकालते हैं। देखिए आवेश का बीमा सूत्र निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे विद्युत धारा का जो फार्मूला होता है वो होता है आवेश बटा में समय। तो अगर हम आवेश बराबर यहाँ पे लिखना चाहिए तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा गुना में समय। अब विद्युत धारा का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। जो उसका मात्रक होता है वही उसका विमीय सूत्र होता है। और समय, समय का विमा क्या होता है, टी होता है। तो आवेश का जो विमीय सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एटी हो जाएगा। अब अगर आवेश का विमीय सूत्र एटी लिखेंगे और कार्य का जो विमीय सूत्र लिखेंगे वो लिखेंगे m l का पावर में 2 t का पावर में -2। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, a को नीचे में ऊपर ले जाएंगे तो a का पावर में -1 हो जाएगा। यहाँ पे l है, l का पावर में 2 है और t का पावर में -2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो t का पावर में -1 हो जाएगा। अब ये आपस में जुड़ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब बड़ा कौन है, 2, 2 के आगे माइनस का साइन, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन हो गया -3। तो फाइनली इसका जो फार्मूला निकल करके आ गया विमीय सूत्र वो आ गया a का पावर -1 m l का पावर में 2 t का पावर -3, ठीक है।
तो उम्मीद करेंगे कि आपको विमीय सूत्र पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये भी आपका समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बाद विभवांतर समझने के लिए जा रहे हैं। एक बार फटाफट शॉर्ट वे में रिकॉल करते हैं, फिर हम आपको विभवांतर को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि ये वाला जो टॉपिक है विद्युत विभव वाला टॉपिक, ये आपका मक्खन हो चुका है। नहीं हुआ है तो अभी आपका फिर से एक बार हम रिकॉल कर रहे हैं, आपका पूरा मक्खन हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है ना, बस आप अंत तक बने रहिए और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं तो हम भी आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि आप मेरे लिए थोड़ा सा कष्ट करके और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन आपके लिए जो हमेशा बरकरार रहे और हमेशा ऐसे वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। ठीक है, तो ये आपका जो है गुरु दक्षिणा समझ लीजिए कि ये गुरु दक्षिणा समझ के लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए, ताकि हमें भी जो है आगे की और हमेशा इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें, है ना। तो फटाफट एक बार हम रिकॉल करते हैं विद्युत विभव क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। विद्युत विभव क्या होता है, देखिए हमने आपको विद्युत विभव को समझाने के लिए सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र से कोरिलेट करने का प्रयास किया। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे चुंबक अपना आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के गुण को दिखा पाता है, उसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उसी तरह से हमारा विद्युत क्षेत्र भी होता है। विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे विद्युत अपना विद्युत क्षेत्र के गुण को विद्युतीय गुण को दिखा पाता है। जैसे मान लेते हैं ये वाला क्षेत्र है तो यहाँ तक जो है अपना विद्युत अपना जो है गुण को दिखा पा रहा है, तो ये क्षेत्र जो हमारा हो गया ना, ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत विभव क्या क्या मतलब होता है, मान लेते हैं कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट जो है वो अनंत पर है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, दूसरा पॉइंट जो है ये वाला क्षेत्र जो हमारा विद्युत क्षेत्र का है। अब मान लेते हैं कि अनंत से यहाँ पे अनंत में एक कूलम आवेश को रखे हुए हैं। अब एक कूलम आवेश को अनंत से हम लेके आना चाहते हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर। विद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर हम एक कूलम आवेश को लेकर के आना चाहते हैं। तो इस एक कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के लाने में कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। जब तक काम नहीं करेंगे तब तक ये यहाँ से यहाँ तक नहीं आएगा। भैया दुनिया में कभी भी किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाएंगे ना तो काम करना पड़ेगा। अगर ला रहे हैं, अगर वो वस्तु आ जा रहा है, उसमें विस्थापन हो रहा है, तो उसमें हमको काम करना पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो वो नहीं आएगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ठीक है ना, तो हमको कुछ भी एक जगह से दूसरे चीज तक लाना है तो बिना काम के नहीं आ सकता है। उसी तरह से एक कूलम आवेश यहाँ तक ला रहे हैं तो इसको हमको काम करना पड़ेगा। तो लाने में जो भी काम करना पड़ेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, विद्युत विभव कर देंगे। तो एकदम आसान है कि अनंत से एक कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक लाने में जो भी काम करना पड़ेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। तो उसी हिसाब से विद्युत विभव का फार्मूला निकल करके आ जाता है कि जो विद्युत विभव का फार्मूला होता है वो क्या होता है, कार्य बटा में आवेश होता है। ठीक है ना, क्या क्यों कार्य बटा आवेश हुआ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको लाने में एक कूलम आवेश को क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो काम कर रहे हैं और जो है क्या ला रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ तक इन्फिनेटिव से बिंदु ए तक क्या ला रहे हैं, आवेश को ला रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो विभव का फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा कार्य बटा में आवेश। अब इसका मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं। मात्रक का क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, तो इसलिए यहाँ पे जूल लिख दिए, और आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो जूल पर कूलम होता है। जूल पर कूलम हो गया, ये कूलम ऊपर चल जाएगा तो जूल कूलम इनवर्स हो जाएगा। अब फटाफट अब विद्युत विभव का विमीय सूत्र के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए V बराबर क्या होता है, कार्य बटा में आवेश। कार्य का जो विमीय सूत्र हमारा निकल करके आ गया वो आ गया m l का पावर में 2 t का पावर में -2। ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ये आवेश है, आवेश का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, AT होता है। यहाँ पे पुट कर दिए, इसको सॉल्व कर दिए तो हमारा फाइनली आ गया a का पावर में -1, m l का पावर में 2, t का पावर में -3। ठीक है, अब आप इस चीज का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आपको विद्युत विभवांतर को समझाने के लिए जाएंगे। ये वाला टॉपिक मक्खन हुआ कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ऐसा आपको वीडियो ये लगा। ठीक है ना, अभी हम फटाफट फिर से समझते हैं विद्युत विभवांतर को, वो भी जो है इसी तरह से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस चीज को अभी हम लोग समझाने का आपको प्रयास करेंगे, विद्युत विभव क्या होता है। ठीक है ना, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये हमारा विद्युत विभव के बारे में बात हो गया। एक काम करते हैं, हम लोग विद्युत विभवांतर का एक अलग टॉपिक से जो है वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा जो है वीडियो हो जाएगा ना तो फिर आपको उतना देर तक देखने का मन नहीं करेगा और फिर आपको सही तरीके से समझ में भी नहीं आएगा। तो हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत विभवांतर का क्या मतलब होता है और विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव में अंतर क्या है। विद्युत विभवांतर को समझ लेंगे
फिर हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव में अंतर क्या है। इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आपको ये टॉपिक पूरी मक्खन हो गया होगा और इसका मतलब क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। एग्जाम सामने है, आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप एकदम बेहतर तरीके से मेहनत कर रहे होंगे और अपना लक्ष्य को पाने के लिए अग्रसर होंगे और उसके लिए एकदम दिन रात धुआंधार मेहनत कर रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, फिर थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।